नवगछिया के खरीक चौक पर प्रगति बाल विकास केंद्र कार्यालय का हुआ उद्घाटन। नवगछिया मंडल क्षेत्र के खरीक प्रखंड अंतर्गत खरीक चौक पर शिक्षा में सुधार के लिए प्रगति बाल विकास केंद्र कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर बिहिपुर भाग 2 जिला परिषद राजीव रंजन उर्फ घंटू सिंह, मुंगेर जिला कोऑर्डिनेटर धनंजय कुमार, बेगूसराय जिला कोऑर्डिनेटर रीना कुमारी, रूपचंद कुमार, सुपौल ब्रांच मैनेजर द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। मौके पर भागलपुर जिला कोऑर्डिनेटर सिंपल कुमारी ने बताया कि इस योजना का मकसद सभी पंचायत में वार्ड स्तर पर एक केंद्र स्थापित कर वैसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है जो विद्यालय नहीं जाते हैं तथा वैसे बुजुर्ग जो निरक्षर हैं उन्हें साक्षर करना है। साथ ही इस योजना के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क स्लेट, पेंसिल के साथ साथ पोषाहार भी दिया जाएगा। केंद्र संचालन के लिए सेविका सहायिका को बहाल किया जाएगा। बच्चों को ID कार्ड के साथ साथ स्कॉलरशिप देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं मौके पर योजना से जुड़े अधिकारी ने बताया कि सेविका सहायिका एवं पंचायत कोऑर्डिनेटर, प्रखंड कोऑर्डिनेटर का ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन भी आमंत्रित है, जिसका दक्षता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होती है। बाल विकास योजना एक संस्था है, भारत सरकार से लेकर 1882 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन। प्रगति बाल विकास योजना शिक्षा पे काम करती है और बेरोजगार को रोजगार देती है, उस पे काम करती है। और शिक्षा विकास योजना एक ट्रस्ट है जो कि 1882 के तहत रजिस्टर्ड है केंद्र सरकार से, जो कि इसका जो काम करने का मेन पर्पस है वो शिक्षा पे है। जो कि आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड में 2 शिक्षा पे काम करती है, जो कि 2 विद्यालय खुलती है, एक प्रगति बाल विद्यालय, एक प्रगति शिशु विद्यालय। बाल विकास योजना एक ट्रस्ट है जो कि 1882 के तहत केंद्र सरकार से रजिस्टर्ड है, जिसमें कि शिक्षा के पर्पज पे ये काम करती है। और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका काम करने का जो है इसका जो रूल होता है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के अंदर में जो है उसको प्रखंड कोऑर्डिनेटर होता है। उसके बाद जो है प्रखंड के अंदर पंचायत होता है। उस पंचायत के अंदर जो है आपको प्रेरक और सेविका और सहायिका होती है, जिसमें कदुआ व ढोलवज्जा में लगातार बढ़ रहे बाढ़ के पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा कोई मदद। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रहे बढ़ोतरी से कदुआ व ढोलवज्जा के सभी गांव में बाढ़ का पानी फैल गया। वहीं दर्जनों गांव में लोगों के घरों में पानी घुस जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घर खाली कर सुरक्षित ऊंचे जगहों पर शरण ले रहे हैं। कदुआ के बाढ़ पीड़ित 4 लेन सड़क पर माल मवेशियों को लेकर रह रहे हैं, तो उधर ढोलवज्जा के लोग भी ऊंचे जगह सड़कों पर ही अपना आशियाना बना रहे हैं। लोगों को खाने पीने व शौच के लिए शौचालय की काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों को पशुओं के चारे के लिए भी काफी किल्लत हो गई है, लेकिन वहां अभी तक किसी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन के सिवाय बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई है। उधर बिंदटोली कदवा के बुटनी बांध पर पानी का दबाव बढ़ने से बांध की नाजुक स्थिति हो गई है। पंचायत के मुखिया राजकुमार उर्फ मुन्ना मंडल, अशोक सिंह व माले नेता रामदेव सिंह ने बताया कि नवगछिया SDO अखिलेश कुमार व CO विश्वास आनंद के द्वारा कदवा के प्रत्येक तीनों पंचायत को 700 पॉलिथीन उपलब्ध करा दी गई है, जो गुरुवार को वितरण शुरू की जाएगी। वहीं प्रत्येक पंचायत को गुरुवार तक 4-4 हजार पैकेट सूखा राशन भी उपलब्ध करा दी जाएगी। जिला परिषद नंदनी सरकार ने बताया कि PHED के द्वारा नवीन नगर, झपरू, दासटोला, बोड़बा, मुसहरी में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कंचनपुर, बेलसंडी व बगड़ी टोला में गुरुवार के दिन निर्माण कार्य शुरू होगा। कदवा व ढोलवज्जा के सभी गांव में शौचालय निर्माण कराने की बात भी कही गई है। नारायणपुर में डायरिया से एक मासूम की मौत, 70 व्यक्ति पीड़ित। बुधवार को PSC नारायणपुर में नारायणपुर गांव के उरी रविदास की 6 वर्षीय पुत्री नैना कुमारी की PSC नारायणपुर में डायरिया से इलाज के क्रम में मौत हुई। PSC नारायणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी ने पुष्टि की। क्षेत्र में डायरिया से पीड़ित व्यक्ति की संख्या करीब 70 है। सबसे ज्यादा डायरिया के पीड़ित व्यक्ति नारायणपुर में पाए गए, जहां के लोगों ने PSC नारायणपुर सहित निजी क्लिनिक पहुंचकर निजी डॉक्टर से उपचार करवाया। धीरे धीरे स्वस्थ भी हो रहे हैं। इसके बाद शाहपुर चौहद्दी में भी डायरिया का प्रकोप होने लगा। बुधवार को डायरिया से मौत हुई तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया। PSC नारायणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी श्री विद्यार्थी ने बताया कि आशा कार्यकर्ता के द्वारा PSC नारायणपुर से ORS घोल और पानी को शुद्ध करने वाला टैबलेट दिया जा रहा है। लोगों को डायरिया से बचने के लिए घर और बाहर साफ रखना है, खाने पीने में शुद्धता का ध्यान देना है, शुद्ध पानी पीना है।
बाहर का भोजन नहीं खाना। श्री विद्यार्थी ने बताया कि पीएचसी नारायणपुर में 40 व्यक्ति का इलाज हो चुका है। इसके अलावा कई लोग निजी डॉक्टर से उपचार करवा रहे हैं। इधर उरी रविदास की मासूम पुत्री की मौत पर उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। श्री विद्यार्थी ने बताया कि डायरिया पीड़ित गांव में मेडिकल टीम भेजी जाएगी। समाज सेवी सुमित यादव, टिंकू मंडल और मुकेश ने नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय सरकार से दूरभाष पर बातचीत करके मृतक के परिजन को मुआवजा देने की मांग की। पूरे रविदास को 5 पुत्री और 2 पुत्र थे। डायरिया धीरे धीरे पैर पसार रहा है। नारायणपुर में भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण दूषित पानी और दूषित भोजन करना है, इसलिए इससे लोगों को बचाना होगा। श्री विद्यार्थी ने बताया कि 3 दिनों में 40 डायरिया पीड़ित व्यक्ति का इलाज पीएचसी नारायणपुर में हुआ, जिसमें से बुधवार को एक की मौत हो गई। अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने निकले युवकों से भरी नाव पलटी। सभी ने तैरकर बचाई अपनी जान। दूर से ही नाव पलटते देख किनारे खड़े लोगों ने डूबते लड़कों को दूसरी नाव से बचाने का किया काम। रंगरा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा कलबलिया धार की है, जहां 8-10 लोगों से भरी नाव पलट गई। हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। डूब रहे युवक की किनारे खड़े लोगों की सक्रियता से किसी तरह जान बची। मिली जानकारी के अनुसार रंगरा गांव के 8 से 10 की संख्या में कुछ युवक अपने दोस्तों के साथ शाम को चदरा से बनी छोटी नाव में सवार होकर मौज मस्ती करने निकल पड़े। जैसे ही नाव किनारे से थोड़ी दूर गई, इसी दौरान नाव पलट गई। दूर से ही नाव पलटते देख किनारे खड़े लोगों ने सभी डूब रहे युवकों को दूसरी नाव के जरिए बचाया। इसके बाद किसी तरह डूब रहे युवकों की जान बची। ढोलवजा में गोली लगने से सावन यादव जख्मी। 2 साल पहले भाई को भी अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। ढोलवजा थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबनिया बासा में बुधवार की शाम गोली चलाने की बात सामने आ रही है। गोली किसने चलाई, इस बात की पता देर रात तक खबर लिखे जाने तक नहीं चल पाया था। गोली लगने से सावन यादव के बांह जख्मी होने की बात बताई जा रही है। इलाज के लिए जा रहे जख्मी सावन से जब कुछ स्थानीय लोगों ने उसे पूछना चाहा तो फिलहाल सावन कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे थे। घटना के बारे में आसपास के लोग दबी जुबान में पुरानी रंजिश बता रहे हैं। ज्ञात हो कि 2 साल पहले सावन के भाई मानकेश्वर यादव की भी अपराधियों ने गोला टोला काली मंदिर समीप 4 लेन सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। थानाध्यक्ष लक्ष्मण राम ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। परिजन की ओर से अभी तक आवेदन नहीं मिला है। मामले की छानबीन की जा रही है। बाढ़ के दौरान घर में अकेली रह रही युवती पर नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने किया जानलेवा हमला। रंगरा थाना क्षेत्र के सदुआ गांव में मंगलवार की देर रात हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने घर में अकेली रह रही सदुआ निवासी द्वारिका मंडल की पुत्री रेणु कुमारी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद परिजनों द्वारा गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए रंगरा पीएचसी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर स्थिति में मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। मायागंज अस्पताल में युवती की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के संबंध में पीड़िता ने रंगरा पुलिस को बताया कि 10 दिन पूर्व बाढ़ के पानी घर डूब जाने के कारण उनकी मां और भाई के अलावा परिवार के अन्य सदस्य रहने के लिए कटरिया स्टेशन चले गए। घर में वो अकेली रह रही थी। मंगलवार की रात्रि तकरीबन 12 बजे के करीब 3 से 4 की संख्या में अपराधी अकेली पाकर घर में घुस गए और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनके सर के ऊपर हथौड़े और पिस्तौल की बट से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल होकर लहूलुहान हो गईं और नीचे गिर गईं। इसके बाद उन्होंने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई, मगर चारों ओर बाढ़ का पानी रहने के कारण कोई भी लोग उनकी सहायता के लिए वहां नहीं पहुंच पाया। इसी दौरान हल्ला होते देख सभी अपराधी घटना को अंजाम देकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर की पूरब दिशा से पानी में तैरकर भाग निकले। परिजन द्वारा इसकी सूचना रंगरा पुलिस को दी गई। इसके बाद सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की गई। इस बाबत रंगरा थानाध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के क्रम में प्रथम दृष्टया परिवार के सदस्यों द्वारा ही जमीनी को लेकर घटना को अंजाम दिए जाने का मामला प्रकाश में आया। जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कदवा के 4 लेन सड़क दुर्घटना में 2 अलग अलग जगहों पर 2 की गई जान, 1 गंभीर। बुधवार को बाबा बिशु राउत पुल के संपर्क पथ पर 2 अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 1 गंभीर रूप से घायल है। बुधवार की दोपहर नौगछिया की ओर से एक ट्रक व बाइक तेज रफ्तार में भटगामा 0 माइल की ओर जा रहा था। इसी दौरान भटगामा के नाथ बाबा मंदिर के समीप ट्रैक्टर को ओवरटेक कर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति ट्रैक्टर में टकराकर नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद चौसा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चौसा थाना क्षेत्र के लौवा लगाम पूर्वी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 8 निवासी आनंद मंडल के पुत्र मिथुन कुमार को चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में ही मृत घोषित कर दिया। वहीं मंगल मंडल के पुत्र संतोष कुमार का प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर कर दिया।
परिजनों ने बताया कि मृतक मिथुन का मोरबल्ला निवासी मौसा के निधन होने पर वह उनके दाह संस्कार में शरीक होने जा रहा था। चौसा थानाध्यक्ष रणवीर कुमार ने बताया कि घटनास्थल से दुर्घटना ग्रस्त दोनों वाहन को जब्त कर सबको पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा भेज दिया गया। उधर कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोला टोला कदवा निवासी सियाराम मंडल 70 वर्षीय को भी बुधवार लगभग 2:30 बजे एक अज्ञात स्कॉर्पियो ने धक्का मारकर भड़गांव की तरफ भाग गए। धक्का लगने के बाद सियाराम को सीने में गंभीर चोट लगने से नाक मुंह से खून निकल गए। परिजन ने बताया कि सियाराम मंडल घास लेकर तुरंत दरवाजे पर आया था। घास रख दरवाजे के बगल सड़क पर खड़ा था। इसी बीच एक अज्ञात स्कॉर्पियो ने धक्का मार दिया। सियाराम मंडल को उठाकर इलाज करा ही रहे थे कि कुछ ही देर बाद उनकी जान चली गई। वहीं सियाराम के मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की सूचना मिलते ही सरपंच वीरेंद्र मंडल, जिला परिषद नंदनी सरकार के साथ अन्य लोगों ने पहुंचकर मृतक के परिजनों को सांत्वना दी।